हम लोग ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जिससे हम लोग का मार्क्स बिल्कुल भी टेस्ट में नहीं बढ़ता है और एक जगह मार्क्स रुक जाता है। तो ये चीज़ मैं बहुत सारी गलतियां करके सीखा हूँ। मैंने टोटल 75 प्लस टेस्ट दिया था और उसके बाद मैंने कुछ कंक्लूड किया हूँ, कुछ चीज़ें सीखा हूँ, वो मैं आपसे शेयर करूंगा कि मैं ऐसे जब टेस्ट देता था तो क्या गलतियां करता था जिससे मेरे नंबर बिल्कुल भी नहीं बढ़ते थे, एक जगह रुके हुए थे। फिर मैंने ऐसा क्या करना शुरू किया, फिर मेरे नंबर बढ़ना शुरू हो गए। आज के वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि टेस्ट के बाद जो एनालिसिस करते हैं उसको कैसे करना चाहिए जिससे अच्छा आउटपुट आ सके बचे हुए टाइम के लिए। अभी का जो टाइम है उस पर लाइन बाय लाइन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी जो है अपने वीकनेस पे काम करने का ज़रूरत है। तो अपना जो वीकनेस है वो कैसे पता चलेगा, ये सबसे पहले हमको पॉइंट आउट करना है। तो अपने वीकनेस को पता करने के लिए वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अपने वीकनेस को कैसे पता कर सकते हैं आप। Hi everyone, myself Nayab Adil. I am a first year MBBS student in NSCV मेडिकल कॉलेज जबलपुर MP। नीट 2024 में मेरे 659 नंबर आए थे। सबसे पहले जिस एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हो उस एग्जाम का आपको पता होना चाहिए कि डिमांड क्या है। तो अपने एग्जाम का डिमांड जानो और ऑलरेडी नीट का कट ऑफ इतना हाई हो रखा है तो इस हाई कट ऑफ को कैसे टैकल करें। बहुत लोग तो कर रहे हैं ना, बहुत लोग सारे 600 प्लस लाके मेडिकल कॉलेज में गए हैं, आप भी जा सकते हो। जिसने भी सारे 600 प्लस लाया है वो आखिर ऐसा क्या किए हैं जिससे उसके इतने अच्छे नंबर आए हैं। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मेरे को ऐसा लगता है वो है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट एक बहुत बड़ा रीजन है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने टोटल जो 75 प्लस मॉक टेस्ट दिया, वो मॉक टेस्ट देने के बाद मेरा एक्सपीरियंस क्या था, मैं किसी को क्या सजेस्ट कर सकता हूँ कि कितना मॉक टेस्ट रोज देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। अगर मॉक टेस्ट देना चाहिए तो इंसान को मॉक टेस्ट में कितने अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए, एनालिसिस कितने अच्छे से करना चाहिए मॉक टेस्ट के थ्रू। और जो अपना सिलेबस पैरेलल चल रहा है रिवीजन का, लाइक मॉक टेस्ट और रिवीजन दोनों को कैसे मैनेज करेंगे। तो ये सब चीज़ें इतना टेस्ट देने के बाद अगर मैं दोनों चीज़ों को मेंटेन करके चला हूँ तो वो आपसे शेयर करूंगा। तो मेरा तरीका ये था कि आप मॉक टेस्ट दो, जो भी गलतियां 30-40 आपसे निकले उनके टॉपिक को एनसीईआरटी में ढूंढो और उसी चीज़ को दिन भर पढ़ाई करो। जो मेरा मानना है कि 3 घंटा टेस्ट देना चाहिए, 3 घंटा एनालिसिस करना चाहिए और बचा हुआ जो 6 घंटा तो ये हो गया और बचा हुआ 6 घंटा जो हो गया उसमें आप रिवीजन करोगे, किसी भी चैप्टर को पढ़ाई करोगे। टोटल दिन में एटलीस्ट 12 घंटा तो अभी पढ़ना शुरू कर दो अगर आप लोग शुरू नहीं किए हैं तो मेरे को पता हो गया ना डेली रूटीन मेरा क्या होगा। एक पेपर लगाओ और उसके गलतियों को ढूंढो और अपने वीक पॉइंट पे बैठ के काम करो। बहुत लोग को ऐसा लगता है कि हम अगर मॉक टेस्ट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या उसका एनालिसिस कर रहे हैं तो मेरा बहुत टाइम जा रहा, मैं रिवीजन तो कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, जब आप एनालिसिस करते हो तो वो सबसे ऑथेंटिक पढ़ाई कर रहे हो, वो चीज़ पढ़ रहे हो जो आपका वीक है या कंफ्यूजिंग है या वो आपको नहीं आता है। तो अपना जो पैटर्न है टेस्ट देना और एनालिसिस करना, उससे मतलब कभी भी आप पीछे मत हटना। वो सबसे बेस्ट तरीका है नंबर इंप्रूव करने का। हो सकता है 1 2 3 टेस्ट के बाद आपको वो नंबर नहीं दिख रहा होगा मॉक टेस्ट में, लेकिन आप यकीन मानो कि अगर आपने गलतियों पे काम कर रहे हो तो वो आज न कल कुछ टेस्ट के बाद आपको वो दिखेगा। और नीट 2025 जो 4 मई को होगा, अगर आपने ईमानदारी से टेस्ट और एनालिसिस किया तो बहुत अच्छा जाएगा, बहुत शानदार जाएगा, यकीन मानो। अगर टेस्ट देने से डर लग रहा है तो हो सकता है टेस्ट में बहुत नेगेटिव आ जाए, नंबर कम आ जाए। तो हमारा मोटिव टेस्ट में नंबर लाना थोड़ी है, हमारा मोटिव तो नीट जो 4 मई को होगा 2025 में उसमें नंबर लाना है। लाइक नीट में एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलता है तो आप 10 से 15 सेकंड ओएमआर के लिए रख लो। ओवरऑल 40 सेकंड में एक क्वेश्चन आपको बनाना होता है। 40 सेकंड में तभी बनेगा ना कोई भी क्वेश्चन जब आप उस टाइप के क्वेश्चन को पहले मॉक टेस्ट में बना रखे हो या फिर उस वैसा क्वेश्चन आपके नजर के सामने से एक बार गया हो। वरना आप ही सोचो कोई भी नया टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, आपको वहां पे नीट में सोचना पड़ेगा और इतना टाइम थोड़ी है वहां पे सोचोगे। 40 सेकंड में तो आपको एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन में जाना है। आप 5 मिनट अगर एक क्वेश्चन पे दे दोगे, 3 मिनट 4 मिनट, तो आपका तो मानो दूसरा क्वेश्चन छूट जाएगा। आपको बचे हुए टाइम में जितना मैक्सिमम टेस्ट दे सकते हो आप दो। एडू कार्ड एनटीए नीट अभ्यास, उसमें 20 मॉक पेपर है, वो भी आप दे सकते हो। मैं पहले क्या करता था कि टेस्ट देने गया और टेस्ट दे के आया, कितने नंबर मेरे बने, अच्छा इतने क्वेश्चन गलत हुए, इतने क्वेश्चन सही हुए, इतने नंबर मेरे बने, अच्छा मुझे पता चल गया कि मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, पेपर को रख दिया, अगले टेस्ट का तैयारी शुरू कर दिया। वो पेपर में जो मेरी गलतियां हुई उसको तो मैं देखा ही नहीं। ये तो सबसे बड़ी गलती हमारी है। आप टेस्ट देने जा रहे हो, उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टेस्ट में जो गलतियां हुई हैं उसको आप पढ़ो। टेस्ट क्यों दिए थे? अपने गलतियों को ढूंढने के लिए ना। तो जब गलतियां मिल गई हैं तो छोड़ क्यों रहे हो, उसको एनालिसिस करो ना।
तो अब मैं अपना एक टेस्ट पेपर है वो आपसे शेयर करूंगा जो मैं लास्ट ईयर दिया था। जैसे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 60 है, इसको मैंने सर्कल कर रखा है। जब मैं ये क्वेश्चन बना रहा था फर्स्ट राउंड में तो ये मेरे को थोड़ा कंफ्यूज कर रहा था, तो इसको मैंने सेकेंड राउंड के लिए रखा। क्वेश्चन नंबर 112 है, उसके बगल में आप देखना मैं डी लिखे हुआ हूँ, डी फॉर डाउट। मैं ये क्वेश्चन बना रहा था, मैं बनाते टाइम मुझे इस क्वेश्चन में हल्का सा डाउट हुआ था कि इसका आंसर जो है वो फिमरिया होगा या इनफेंडिबुलम होगा। तो मैं दोनों में कंफ्यूज था, तो मैं डी लिख दिया था वहां पे कि मैं मतलब मेरे को लग रहा है कि फिमरिया है, लेकिन मेरे को इनफेंडिबुलम में भी हल्का सा 1-8% का लग सोच रहा था मैं, तो इसलिए मैं डी लिख दिया था इसको, ताकि मैं रूम पे जाऊंगा तो इस पॉइंट को मैं वापस से क्लियर करूंगा। बाय द वे ये मेरा क्वेश्चन सही हो गया था, लेकिन मुझे डाउट था तो मैं रूम पे आके वापस से पढ़ा। तो ऐसी भी गलतियों को आपको एनालिसिस के थ्रू ढूंढना होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 118 है, उसमें मैंने 2 पॉइंट को सर्कल किया था जब मैं क्वेश्चन बना रहा था, लाइक ऑल को और एक्सेप्ट को। मतलब इसमें अगर हम एक्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे ना तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा। तो ऐसे चीज जिससे वो आंसर वेरी कर सकता है उन चीजों को मैं वहीं पे सर्कल करता था। क्वेश्चन नंबर 104 है, इसमें आप देख सकते हैं कि जब मैं करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट इनकरेक्ट ऐसा जब आ जाता है ना तो हम भूल जाते हैं कि क्या मारना था, उतना दिमाग में याद नहीं रहता। तो जब आप क्वेश्चन पढ़ो ना तो उसी टाइम अपने पेन से इनकरेक्ट को सर्कल कर दो, जैसा मैं कर रखा हूं। तो आप भी ऐसा करना, इससे मतलब बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक होने का प्रोबेबिलिटी कम होता। क्वेश्चन नंबर 126 है, ये फ्रॉग से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो मैंने इसमें 2 जगह सर्कल मार्क किया है। एक तो मेरे को मतलब इनकरेक्ट लगा, तो करेक्ट इनकरेक्ट में मैं जनरली मार्क कर लेता था सर्कल ताकि वो हाईलाइट होता रहे, और दूसरी जगह मैं फ्रॉग पे किया था। तो लाइक इसमें क्या था कि मैं फ्रॉग उस टाइम मतलब मुझे अच्छे से रिवीजन नहीं था और 4 ऑप्शन आ गया था, लेकिन मैं पहले भी एनसीईआरटी पढ़ा हूं तो ये आंसर तो मुझे समझ में आया था कि मैं कभी पढ़ा हूं तो ये आंसर होगा, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरा फ्रॉग रिवीजन नहीं है। तो मैं यहाँ पे देखो लिख दिया PAD, पढ़ना है, मतलब इसको वापस से जाके फ्रॉग को पढ़ना है। तो मॉक टेस्ट जब मैं देता था ना तभी मैं डिसाइड करता था कि आज मुझे क्या पढ़ना है, कल मुझे क्या पढ़ना है। अपनी गलतियों को पेपर के बीच में ही फिल्टर आउट करता था। ये सब गलतियां जो मैं आपको डिस्प्ले किया हूं ये बताने का वही एक रीजन है कि जब आप पेपर दो ना तो इतने अच्छे से पेपर को दो कि जितना भी आपको डाउट हो, कंफ्यूजिंग हो, सर्कल फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में किसको करना है, कौन टॉपिक मेरा वीक है उसको पढ़ना है, वो आप पेपर टाइम ही अपना डिसाइड कर लो, क्योंकि उसी टाइम आपको याद रहता है। रूम पे आके थोड़ी याद रहेगा कि मुझे क्या पढ़ना था, नहीं पढ़ना था। फिजिक्स वगैरह के लिए आप बड़े बड़े नोट्स वगैरह मत पढ़ना अभी लास्ट टाइम में। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप शॉर्ट नोट्स पढ़ना, PYQ लगाना और टेस्ट देना, बस यही करना। आप कम टाइम में रिविजन करना चाहते हो तो शॉर्ट नोट्स के लिए आपको एडुकार्ड NTA नीट अभ्यास का थ्योरी मैप है जो मैं अच्छे से दिखा रहा हूँ, इसका शॉर्ट नोट्स काफी अच्छा लगा मुझे भी। एडुकार्ड का NTA नीट अभ्यास, इसके अंदर 20 मॉक पेपर है जो आप दे सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें 10 पेपर जो है ये यूनिट वाइज है और 10 पेपर जो है वो फुल सिलेबस है। 10 पेपर जो यूनिट वाइज है उसका सिलेबस दे रखा है। इसका पेपर जो है ये रहा पेपर, इस पेपर को मैं देखा था, ये पूरा NCERT बेस्ड मॉक पेपर है। सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि इस पेपर के नीचे जो है ना 20 OMR भी दिया हुआ है। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों का शॉर्ट नोट्स है, माइंड मैप टाइप का है ये। लाइक आपको अगर करंट चैप्टर पढ़ना है तो आप पूरा नोट्स अगर बैठोगे इतना मोटा पढ़ने तो आपको तब बहुत टाइम लग जाएगा। आप करंट चैप्टर के इतने सारे फॉर्मूले जितने भी करंट में आ रखे हैं सारे फॉर्मूले इसमें कवर हैं। आप सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज करो और जाके PYQ लगाओ। इनफैक्ट सारे रिएक्शन ऑर्गेनिक के कवर हैं। बायोलॉजी के लिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, तो बायोलॉजी के भी जितने इंपॉर्टेंट्स पॉइंट है जिसमें मैं देख सकता हूँ अच्छे से कि सारे एग्जाम्पल वगैरह सब कुछ, प्लांट किंगडम के भी एग्जाम्पल सब कुछ इसमें कवर है। तो ये लास्ट टाइम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, शॉर्ट नोट्स की तरह आप यूज़ कर पाना इसको। अगर आप ये लेना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप सीधा वहां से परचेज कर सकते हो। अगर आप रूम पे मॉक टेस्ट दे रहे हो तो एक चीज का ध्यान रखना कि हमेशा अपना मॉक टेस्ट का टाइम जो होगा 2 से 5 ही रखना, जो नीट का टाइम होता। अपने ब्रेन को ट्रेन करना इस टाइम में बेस्ट परफॉर्म करने का। अगर आप लोग रूम पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो टफ क्वेश्चन अभी ज्यादा प्रैक्टिस मत करना, कोशिश करना इजी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, क्योंकि नीट में जनरली जो है ना इजी क्वेश्चन ही आता है। तो टफ क्वेश्चन पे ज्यादा अभी टाइम बर्बाद मत करना। जो चीज नहीं आ रहा टफ है उसको छोड़ दो, जो आ रहा है उसे ग्रैब करो और उससे अच्छा आउटपुट निकालो टेस्ट में। तो टेस्ट में आप 2 राउंड में पेपर करना, वो काफी अच्छा रहेगा। फर्स्ट राउंड में जो भी टफ क्वेश्चन, लेंदी क्वेश्चन उसको छोड़ देना और पहले कोशिश करना कि जितना भी इजी क्वेश्चन पहला से लेके 180 तक है वहां तक पहुंचे। ऐसा चला कि टफ क्वेश्चन में रह गए
और भाई लास्ट का 10 क्वेश्चन बहुत ईजी था, लेकिन वहां तक तो जा ही नहीं पाए, टाइम ही खत्म हो गया। तो टाइम मैनेजमेंट वगैरह भी 2 राउंड में करने से अच्छा रहता है। टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन आपके गलत होना, उन सबको नोटबुक में आप मेंशन करते जाना और उस नोटबुक को रेगुलर टाइम में रिवाइज करना। एक सेल्फ टॉक करना अपने आप से, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है कि लाइक मेरे नंबर क्यों नहीं इंप्रूव हो रहे हैं, मैं क्या गलतियां कर रहा हूँ, मेरे एग्जाम के टाइम में दिमाग में क्या चल रहा है। और नीट के 10 दिन पहले, 8 दिन पहले आप क्या करना कि जितने भी मॉक टेस्ट आपने पहले दे रखे हैं ना, तो रोज एक दिन में 4-5 मॉक पेपर उठाना और जितने भी मॉक पेपर में आपने गलतियां कर रखी है ना, उस सारे गलतियों को एक बार देख के चले जाना। अभी जो लास्ट का टाइम है ना, ये सबसे ज्यादा टेम्परामेंट, कॉन्फिडेंस और खुद पे बिलीव रखोगे ना, तभी काम होगा। अगर आपका कॉन्फिडेंस हाई है ना कि मैं कर सकता हूं, तो आप सच में कर जाओगे। अगर आपका कॉन्फिडेंस गिर गया, आपका टेम्परामेंट अगर सही नहीं है, तो फिर आपको नॉलेज आता हुआ रहेगा और आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे टेस्ट में। तो कॉन्फिडेंस एकदम हाई रखो कि मैं बेस्ट हूं, मैं बिल्कुल कर सकता हूं। कभी कभी होता है कि इंसान डिमोटिवेट हो जाता है, पढ़ने का मन नहीं करता है, तो सबसे बड़ा मोटिवेशन का सोर्स आपके पेरेंट्स हैं। आपको भी पता है कि आपके पेरेंट्स आपसे कितना ज़्यादा उम्मीद करते हैं, तो आपके सिलेक्शन हो जाने से वो कितने खुश होंगे। तो ये चीज़ आप मत भूलना, उनके फेस को हमेशा याद करना। और बहुत लोग हर किसी के लाइफ में होते हैं जो आपके पीठ पीछे ताना मारते हैं, तो वैसे लोगों को भी आपको जवाब देना है अपना सिलेक्शन लेके। आई होप कि जो मैं आपको बताया हूँ वो आप अच्छे से फॉलो करोगे। अच्छे से पढ़ाई करना, क्योंकि नाम के आगे आपको भी अपने डॉक्टर जो लगाना है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।